हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला मॉडल पेपर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र अध्ययन एवं क्षेत्रीय अध्ययन। ये दो चैप्टर अलग अलग सिलेबस में अलग अलग दिया गया है, जिसको हम एक साथ ही कवर करेंगे, मानचित्र अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? कौन सी मापिक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न जो है सर्वाधिक मान्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, मापनी में हर व्यक्त करता है। हर एक हंस होता है, एक हर होता है, तो मापनी में हर व्यक्त करता है, तो इसका सही उत्तर है धरातल की दूरी। मापनी में हर जो है धरातल की दूरी व्यक्त करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? तो इसका सही उत्तर है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सेंटीमीटर मापक निरूपक भिन्न का है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, निम्न में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है? निम्नलिखित में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों को दर्शाया जाता है? मतलब यहाँ निम्न में लिखा हुआ है कि मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों दूरियों को दर्शाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि भिन्न। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, प्रतिनिधि भिन्न है ना, के द्वारा जो है क्या किया जाता है, किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, मानचित्रों में मापक अंकित करने की विधियां है। मानचित्र में मापक अंकित करने की विधियां क्या क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, शब्दों द्वारा, रेखीय मापक द्वारा, प्रतिनिधि भिन्न द्वारा। ये इनमें से सभी जो है सही है, तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तीनों सही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, रेखीय मापक में सौवें भाग, रेखीय मापक में सौवें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है? मतलब 100 जैसे 1/100 है ना, तो सौवें भाग की दूरी जो है, सौवें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है तुलनात्मक मापी से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तुलनात्मक मापी से। रेखीय मापक में सौवें भाग की दूरी जो है तुलनात्मक मापनी के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है, मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंश के द्वारा। मतलब मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? तो अंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, पृथ्वी की दूरी मापनी में कहाँ लिखी जाती है? पृथ्वी की दूरी मापनी में कहाँ लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है हर में। पृथ्वी की दूरी मापनी में हर में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, किलोमीटर तथा मील दोनों दूरियों को किस प्रकार की मापनी द्वारा प्रदर्शित करना संभव है? यानी किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को किस प्रकार की मापनी द्वारा प्रदर्शित करना संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलनात्मक मापनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तुलनात्मक मापनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, मापनी क्या है? मापनी क्या है? तो इसका सही उत्तर है एक अनुपात। मतलब मापनी क्या है? एक अनुपात है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मापनी एक अनुपात है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, राजस्व मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र होता है? राजस्व मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र होता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा दीर्घ मापनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दीर्घ मापनी होता है। राजस्व मानचित्र जो है एक दीर्घ मापनी
होता है, मानचित्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, एटलस किस मापनी पर बना होता है? एटलस किस मापनी पर बना होता है? तो ये जो है एटलस क्या होता है, एक कहीं भी क्या कहते हैं क्षेत्रीय किसी भी क्षेत्र का क्या होता है वो नक्शा होता है। तो ये क्या होता है, लघु मापनी द्वारा बनाया जाता है। एटलस किस मापनी पर बना होता है? तो लघु मापनी पर बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, प्रतिनिधि भिन्न का अंश हमेशा कितना रहता है? प्रतिनिधि भिन्न का अंश हमेशा कितना रहता है? तो इसका सही उत्तर है 3 रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इनमें से कौन एक विरहत मापनी मानचित्र है? इनमें से कौन एक विरहत मापनी मानचित्र है? तो इसका सही उत्तर है राजस्व मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मतलब विरहत मापनी क्या है? राजस्व मानचित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 257 इंच की दूरी 257 इंच की दूरी किस मापनी पर पढ़ा जाना संभव है? 257 इंच की दूरी किस मापनी पर पढ़ा जाना संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकर्ण पर। विकर्ण मापनी पर पढ़ा जाना असंभव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, 5.7 सेंटीमीटर की दूरी किस प्रकार की मापनी पर पढ़ा जा सकता है? 5.7 सेंटीमीटर की दूरी किस प्रकार की मापनी में पढ़ा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है रेखीय मापनी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 5.7 सेंटीमीटर की दूरी रेखीय मापनी पर पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? 1 सेंटीमीटर के लिए 1 किलोमीटर सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी 1 अनुपात क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि क्या है? 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 लाख, 1 अनुपात 2 लाख। 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए 1 लाख, तो 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के लिए 1 अनुपात 2 लाख। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में कौन सी विधि मापक की सर्वमान्य विधि है? निम्नलिखित में कौन सी विधि मापक की सर्वमान्य विधि है? तो इसका सही उत्तर है विकर्ण विधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में विकर्ण विधि मापक की सर्वमान्य विधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, हाँ अब हम लोग अगले प्रश्न पढ़ेंगे क्या? हाँ आप अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विधि मापक की सर्वमान्य विधि है? निम्नलिखित में कौन सी विधि मापक की सर्वमान्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिधि विधि। प्रतिनिधि विधि जो है मापक की सर्वमान्य विधि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में किसका अंकन प्रतिनिधि भिन्न में किया जाता है? अंकन जो है किसका अंकन प्रतिनिधि भिन्न में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंच का, सेंटीमीटर का, मीटर का। ये तीनों दिया हुआ है, तीनों सही नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आज हम लोग इसमें जो है मानचित्र अध्ययन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय अध्ययन। क्षेत्रीय अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे कि क्षेत्र के बारे में जो है जितने क्वेश्चंस आपका बनता है चैप्टर से, 10th क्लास के चैप्टर से है ये, सॉरी 9th क्लास के चैप्टर से है, 9th क्लास की बुक से है। तो जितने भी क्वेश्चन बनता है हम उनसे आपको सारा बता देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।